हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अभी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक है। आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 में एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। क्या एक क्वेश्चन मेरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मतलब तीसरी क्लास है। मैं क्यों तीसरी क्लास करा रहा हूँ? इसलिए करा रहा हूँ बेटा कि जैसे आप परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे, टाइम डिस्टेंस स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, इतना चैप्टर पढ़ेंगे तब आप सीटेट में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इतना पढ़ने से बेहतर है कि मैं जो अच्छे सवाल हैं आपके जो प्रीवियस ईयर पूछे गए और भी जो उससे संबंधित जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला के रखा है। तो आप हमारी क्लासेस को देख लेंगे तो इसी से रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए फिलहाल अगर आपके कोई चैप्टर वीक है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज में आप वहाँ दे सकते हैं। अगर आप PYQs चाहते हैं तो PYQs भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है ना। किसकी? सीटेट की, रेलवे की, SI की, ठीक है ना। हमारी जो अगली प्रैक्टिस क्लास आने वाली है बेटा वह पुलिस और UPSI की प्रैक्टिस क्लास आएगी, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कि रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 4% हानि पर बेचा। पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि 2 तरीके हैं सवाल लगाने के, चाहे जैसे आप करो, ठीक है ना। मैं आराम से ये कह सकता हूँ कि 6% को मैं क्या लिखूँगा, तो आप कहेंगे कि 6% को मैं क्या लिखूँगा, तो 2 तिहाई 6, 2 50 100। इसका मतलब है कि वस्तु का जो CP है ना, जो वस्तु का CP और SP की बात करूँगा, 6% लाभ है तो +3 मतलब 50 की चीज़ कितने में बेची गई? 53 में, ठीक। 4% हान, 4% को क्या लिखूँगा? 1/25 मतलब है कि 25 की चीज़ कितने बेची गई? 1 में। तो मैं कहता हूँ दोनों को बराबर कर दूँ, 2। तो मैं कहता हूँ कि 50 की चीज़ उसने 2 रुपये लॉस से बेची गई। इसका मतलब है कि 50 की चीज़ कितने बेची गई? 48 में बेची गई, ठीक है ना। तो 50 50 100, ठीक है ना। हान पे है बेटा, ध्यान देना, 4 25 100, ठीक है। तो 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 4 9 1 10। इसका मतलब ये हुआ कि क्या 100 रुपये की चीज़ 101 बेची गई तो 1% क्या हो गया? लाभ हो गया। तो पहले ये बात जानना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसने कहा कि 2 वस्तुओं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा, तो इस यहाँ 50 ये 50, मैंने यहाँ इसीलिए इसको दोनों को बराबर किया। समझ में आया कि नहीं आया? जब दोनों को बराबर कर दिया तो पहली वस्तु 50 53 बेचा था, दूसरी 9 लॉस में बेचा है तो 50 का 48 में बेच दिया। तो ओवरऑल 100 दोनों वस्तुओं को 101 में बेचा, खरीदा कितने? 100 का, तब भी 1% का उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा, 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है बेटा? परसेंट कहलाता है। आगे चलते हैं। 8% वार्षिक दर से, जबकि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होता है 6250 की एक राशि का मिश्रधन 2 से 3/4 वर्षों के बाद क्या होगा? मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कहेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि कोई प्रिंसिपल कितना है? 6250 है, 6200। अब ये भी समझिए कि 12 मंथ का जो है वो 8% है, ठीक है ना। लेकिन 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब ये हो गया कि ये 12 है तो 3 से गुणा किया तो ये 9 मंथ का हो जाएगा। अगर 12 महीने का 8% है तो 9 महीने कितना आएगा? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 3, तो हाँ 3 से 9, 3 नहीं 6% आ जाएगा। अरे भाई 9 मंथ का जो आ जाएगा वो 8/12 गुणे 9, ठीक। 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 3 9। तो मैं कहूँगा 3 दूनी 6%। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 पहले वर्ष वो 8% भरेगा, फिर दूसरे वर्ष पहले वर्ष, फिर सेकेंड ईयर वह 8%, फिर जो तीसरा साल जाएगा उसमें सिर्फ 3/4 मतलब कहने का है कि 3/4 जो वर्ष है ना, अर्थात आप क्या कहेंगे 9 मंथ जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 6% भरेगा। आप समझ रहे हैं बात कि नहीं हमारी? यस। इसका मतलब ये हो गया कि 6250 कोई चीज़ थी, ठीक है, 6250 थी। पहले 8% पे प्रॉफिट बेची गई, मतलब कि ब्याज मिला, प्रॉफिट बेची नहीं मतलब ब्याज मिला, तो 108 है ना। या मैं ऐसा लिख दूं 8% को
हाँ 8% को मैं क्या लिखूंगा, तो 4 दूनी 8 और 4 25, 100। 25 पे 2 क्या दिया, ब्याज दे दिया, तो 25 पे कितना ब्याज दिया, 27। पहले साल ऐसे ही 25 पे उसने कितना, 27। दूसरे साल जब तीसरे वर्ष के आया 6%, और 6% को हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 2 50। इसका मतलब है कि 50 की चीज़ उससे कितने में, 53 में। ठीक है ना, बस 25 से हम 625, ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, कटेगा और कहीं के नहीं कटेगा, 10 × 5 = 50। आप निकाल लीजिए। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, भले ही पॉइंट क्यों नहीं आएगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लो बेटा, 9 का मल्टीपल 2 तो नहीं आ रहा पहले, 7 6 13 5 18 और 6 1 7, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। 7 2 9 और 8 7 15, ये भी नहीं है 9 का मल्टीपल। 7 2 9 7 7 14 4 18, ये है। 8 1 9 7 5 12 4 16, ये भी नहीं है। तो आंसर यही आएगा। बस सॉल्व मत करो बेटा, यही आंसर आएगा। चूँकि यहाँ पे पता चल रहा है मुझे कि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ये टर्म पॉइंट में आएगा, लेकिन ये वाला जो टर्म 27 है, तो 9 × 3 27 हो जाता है, आगे भी 27 है। तो मुझे पता चल गया कि आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा एमआरपी पे मिलता है और प्रॉफिट सीपी पे होता है। तो मेरी बात समझिए, तो अगर जब हम एमआरपी पे जब हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना, तो क्या मिलता है मुझे, वो मिलता क्या है, वस्तु का एसपी आता है। और जब हम सीपी पे प्रॉफिट करते हैं 100 + P%, है ना, तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें वस्तु क्या निकालना है, क्रय मूल्य से इतना अंकित करता है, अंकित मूल्य पर हिसाब देते हैं, उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है ना, पता कर लेंगे लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो मैं कहूँगा कि मार्कअप, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि जब मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो उसने बढ़ा कितना अंकित किया, 140 रुपये, 40% अधिक अंकित किया। तो ये सवाल यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला न लगा के हम दूसरा लगा देंगे बेटा। हालांकि ये हम जानते हैं मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव लेंगे तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आ जाता है। लेकिन मेरी बात ध्यान समझिए, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अगर मैं कह दूं कि माना वस्तु का सीपी 100 रुपये था, है ना, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है ना, तो एमआरपी क्या है 40%, तो इसका मतलब हो गया कि 140। ठीक है ना, अतः अंकित मूल्य पर 40% क्या देता है, बट्टा देता है। तो हमें बेचेगा कितने का, 40%। इसका मतलब 140 का 60% में बेचेगा, तो 14 × 84, 84 रुपये बेचा। 100 रुपये की चीज़ 84 में बेचा, है ना, तो मुझे कितना मतलब कि उसका लॉस हुआ। 100 रुपये की चीज़ 84 में बेचा, तो उसका हो गया लॉस कितने का, 16 का। 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या कहलाता है, वो आपका परसेंट कहलाता है। 100 में 84 अर्थात 16 कम में बेचा गया, तो 16% का हानि हो गई। एक बैठक में सदस्यों में से महिलाएं 4/25 हैं। इसका मतलब है कि उस बैठक में टोटल 25 आदमी, जैसे महिलाएं क्या है 4 हैं। इस 4/25 का मतलब ही यही है, या सदस्यों का कितना प्रतिशत था, मतलब 4/25 कितना परसेंट था। तो भैया परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में किसी चीज़ का मान ही क्या होता, परसेंट होता है। तो 25 × 100, 4 × 16, तो बी आंसर आ जाएगा 16%। बताओ भाई, क्लियर है। आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना, कि एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमतों में 10% की कमी की और एक सामान की नई कीमत क्या है। अच्छा, एक दुकानदार जो पहले 500 में बेची जाती थी, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कि 10% का मतलब क्या हो गया, 10% का मतलब क्या हुआ बेटा, 1/10। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत पहले सीपी 10 थी, एक कमी कर दी गई, तो मतलब 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है ना, कह रहा कि जो पहले 500 थी, तो 500 कब थी, जब इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 9 कितना आ जाएगा बेटा, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 9 कितना आ जाएगा, 45, अर्थात 450। बताओ 450 आएगा कि नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे होता है। चित पट, मतलब हेड को हम क्या कहते हैं, चित कहते हैं, और टी को पट कहते हैं। चित प्राप्त करने की संभावना क्या है।
चित प्राप्त करने की, चित मतलब एच प्राप्त करने की। टोटल आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, और 10 में से एच कितनी बार आया है? टोटल आउटकम मतलब कि आउटकम अपॉन नंबर ऑफ आउटकम। तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3/5 हो जाएगा। सो गलती कर दिया क्या गिनने में? कहीं गलती कर दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करा चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? एच मतलब प्राप्त करने की। जब आप 10 बार करोगे तो चित्त कितना आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 3/5 आएगा, जो कि ऑप्शन में 4/5, 4/5 2 बार आ गया है ना। 4/5, 4/5 सब हो गया बेटा, सारे ऑप्शन सेम हो गए, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर यही आएगा। ये ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, बहुत आसान सवाल है। चूँकि प्रायिकता क्या कहती है? संभावना जो है, जो प्रायिकता होती है ना, वो प्रायिकता होती क्या है कि टोटल जो आउटकम है, टोटल जो आउटकम है वो क्या है? नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है ना। क्लियर है? तो टोटल आउटकम 10 थे, जिसमें जो आपको चित्त पूछा था उसकी आने की प्रायिकता 6 है। तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 आ जाएगा। खत्म सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किसी थैले में 3 सफ़ेद, 2 नीली और 5 लाल गेंद है। थैले में से यादृच्छिक है एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या है? तो अभी प्रायिकता बताया नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 5 3 8 2 10, ठीक। और कह रहा है कि निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? लाल रंग की नहीं है, इसका मतलब है कि सफ़ेद 3 और 2 5, 5 बार आ जाएगा, तो 5 × 10, इसका मतलब जो हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी है। मतलब ऐसा संभावना लगाई गई कि जब 2 बार डालेंगे तो 1 बार आना ही आना है। चलते हैं अगले सवाल पे। 14 12 34 30 प्रत्येक में यक्स जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। मतलब ऐसे सवाल जब भी आए तो ये आपसे ये कह क्या रहा है बता देता हूँ। कह रहा है कि 14, ठीक है ना, 14:12 प्रपोर्शन 34:30। इसका मतलब क्या हुआ कि 14/12, ध्यान समझना, बराबर 34/30। इसमें क्या जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ें कि क्या दोनों संख्याएं किस में आ जाएं? समानुपात में आ जाए। मैंने कहा एक्स था, दोनों तरफ जोड़ दो, समानुपात में आ जाए। पर ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सॉल्व करो, इसलिए क्या करते हैं? 14 12 34 और 30, आप इनमें डिफरेंस ले लो, 2 मिल गया, और इनमें डिफरेंस ले लो, 4 मिल गया। इसको इसके साथ करो, 14 चौको 56, और इसको क्या करो, 34 दूना 68, और इनका डिफरेंस ले लो, है ना। क्या ले लो? डिफरेंस ले लो। तो 56 4 60 और 8 68, 12, ठीक है ना, 8 4 12। इसको 2 से डिवाइड को, क्या आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब है कि 6 एक ऐसा नंबर है, इधर रख दो, बराबर आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल्स देखो, 14 6 कितना हो जाएगा? 20, 12 6 18, 34 6 40 और 30 6 36, ठीक है ना। तो 2 20 40, 2 18 36 मिल गया कि नहीं? 20/18, 20/18। इसका मतलब 6 सेटिस्फाई कर रहा है। अब x का मान आपने निकाल लिया, तो यहीं पे रख दो, यहीं पे रख दो। तो आप क्या कहेंगे कि 12 × 6 + 9, 12 × 72 और 9 81, और √81 की वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक बताओ, अगर किसी बच्चे को एक राई भर की प्रॉब्लम हो तो बताओ। आप समझ रहे हैं? किसकी? रत्ती भर की भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे चलते हैं। चलिए, कह रहा है कि 1710 की एक राशि ए बी तथा सी ने इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी के 6 गुना, सी के 9 गुने बराबर है। ए और सी में क्या अंतर है? बड़ा बढ़िया सवाल है। अब इतनी राशि है टोटल, ठीक है ना, हमसे ए और सी में क्या अंतर, ये हमसे पूछा है। तो मैं कहता हूं कि ए का 4 गुना, तो 4A बराबर 6B बराबर 9C, ठीक। 9 6 4 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 इनका वो आ जाएगा। तो A B C का जो रेशियो बनेगा ना,
वो कितना बन जाएगा बताओ बेटा। तो 4 9 36, 6 6 36 और 9 चौक 36, कितना बन गया, ये आ गया। मतलब कहने का है कि जो 1710 की राशि है वो इस प्रकार से बांटी गई है 9 6 4 के अनुपात में। तो कह रहा है कि ए और सी में क्या अंतर है, तो ए और सी में अंतर कितने का, 5 का है, ठीक है ना, 5 का अंतर है। तो 9 6 15 4 19, 19 की वैल्यू कितनी दी है, 1710 दिया है। 19 9 या 171 मतलब कि 90 है, क्या है, 90 है। तो जब मैं 90 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 45 कितना हो जाएगा बेटा, 450 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो मुझे इतना पता है कि दोनों संख्याएं ये दी गई हैं, इनका योग जो कुछ भी होगा वो, अगर मैं कह दूँ माना जो संख्याएं हैं ना, संख्याएं अगर मान लूँ तो मैं कहूँगा कि 3x और क्या है बेटा 5x हैं, तो इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, वो 8x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे यस सर होगा। कह रहा है प्रत्येक संख्याओं में 12 जोड़ा जाए, तो मतलब 3x प्लस 12 कर दो और 5x प्लस 12 कर दो, तो वो 5:7 में प्राप्त होती है। 7 3 21 और 5 5 25, तो कितना आ जाएगा 4x, ठीक है ना। 62 84 12 5 60, तो कितना हो जाएगा 60, कितना होगा 24, तो 4 6 24। इसका मतलब x की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई, 6 आ गई। हमसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 8 × 6 मैं कहूँगा तो कितना आएगा 48, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर और फिर उसे 19% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैं कहता हूँ कि हमेशा छूट किससे मिलती है, एमआरपी पे मिलती है। तो 840 रुपये की वस्तु थी और इस दुकानदार इस पर 15% छूट देता है, इसका मतलब 85% में वस्तु को बेचता है, यही तो है। और ये क्या बच गया, सेलिंग प्राइस बेचता है। लेकिन अगर वस्तु का सीपी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 19% का लाभ होता है, तो 119% है ना। 17 5 85, 17 7 119 और 7 12 84, तो 120, 12 5 60। इसका मतलब है कि वस्तु का जो सीपी है ना बेटा वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 600 है। बताओ अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु का जो एमआरपी है ना इंटू डिस्काउंट परसेंट बराबर, अगर सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट कर दो, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही समझ लो, चाहे फार्मूला समझ लो चाहे वो समझ लो। तो यहाँ पे लिखा क्या जाता है, फार्मूला क्या है ज़रा बता दूँ मैं। फार्मूला ऐसा क्या होता है, जो वही चीज़ फार्मूला नहीं वो लिखा गया है कि CP अपान MRP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट। और ये जो डिस्काउंट और प्रॉफिट होगा वो परसेंट में होगा। इसी फार्मूले पे कहो सवाल लगा के दिखाएं, यही बात तो लिखी गई है, यही बात तो लिखी गई। दिखाऊं, चलो इसको आपने नोट कर लिया होगा, दिखाता हूँ। CP कितना निकालना है, MRP कितना है 840 है, डिस्काउंट कितना है 15 मतलब कि 85% है, और प्रॉफिट कितना है 119 17 5 85 17 7 119 7 12 84 120 120 पंचे, तो वस्तु का CP कितना आ गया 600 आ गया। पर यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, यहाँ पे कंसेप्ट है, तो इसी कंसेप्ट से ही ये आया है। आगे चलते हैं। एक बक्से में कुछ पर्चियाँ रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं 25 26 27 ऐसे 49 लिखी हुई हैं, और इस बक्से में से एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है रैंडमली। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुनी हुई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या अंकित होगी। अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जो भी संख्याएं हैं, ठीक है ना, कहाँ से 25 से 49 तक, तो 25 से 49 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 50 संख्या है ना, कितना है 50 संख्या है। 25 24, 25 से 49 तक 24 संख्या है। 25 से 25 जोड़ तो 50 हो जाएगा, लेकिन 25 छोड़ के, ठीक है ना, 25 लेके 25 से है ना, 25 के बाद नहीं। तो मतलब है कि जो प्रायिकता होती है, मैंने कितनी बात बताया आपको कि नंबर ऑफ आउटकम अपान
टोटल आउटकम, ठीक है ना। तो जो टोटल आउटकम कितने हैं आप कहेंगे 50 हैं, और नंबर ऑफ आउटकम कितना कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 25 के बाद कौन सी आएगी, 29 आएगी, 31 आएगी, 37 आएगी, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद क्या आ जाएगी, 47 आएगी ना, ठीक है। तो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, एक छूट रहा है कोई, 25 26 27, रुक जाओ बता रहा हूँ, 25 के बाद कितनी होगी अभाज्य संख्याएं, 7 ही होंगी, 47, 41 43 47, 29 31, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, और जब 12 बटे 100 होगा तो 0.12 आएगा बेटा। इसका मतलब है कि 25 से 49 तक क्या कह रहा है कि 49 तक लिखी है, इस बक्से में से निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि चुनी पर्ची एक अभाज्य संख्या अंकित होगी। तो 25 के बाद जो होगा, आप मिस्टेक कहाँ हुई है बेटा, ज़रा बताओ। मिस्टेक यहाँ पे हुई कि संख्याएं कितनी है, 25 है ना, तो 50 क्यों लिखा हूँ मैं, कितना 50 क्यों लिखे बेटा, संख्याएं कितना है 25 है, तो 25 में कितने हैं 6 हैं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 4 से, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 100, अर्थात 0.24 हो गया, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बोल 25 रहा था, लिख मैंने क्या दिया था 50। आगे चलते हैं। कराए किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% कमी की जाती है, तो इस स्थिति में उस संख्या में क्या होगा, तो उस संख्या में 1% की कमी आएगी, ऐसा हमेशा होता है। आपने प्लस पहले 10 बढ़ाया, फिर -10 किया, -10 गुणे 10 बटे 100 कर दिया, ये इससे कट जाएगा, दोनों जीरो इससे कट जाएगा, 1 आएगा, -1, ये 100 क्या करता है कि 1% का क्या हो गया लॉस, अर्थात ही हानि हो, 1% की कमी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आय 12 है, शिक्षक की आय मिलाने पर इन सभी की औसत आय 13 वर्ष हो जाती है। आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सब में समान, सब में समान। जब 12 बच्चे हैं तो 12 कह रहा है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आय कितनी, 12 वर्ष है, ठीक है ना। अगर शिक्षक जो आया है, शिक्षक आया अगर वो 12 वर्ष का होता तो उसकी औसत में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उसके आने से 41 लोगों में 1-1 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि 41, तो 2 1 3 और 4 1 5, इसका मतलब है कि शिक्षक का ये क्या आ गया, ये शिक्षक का वजन आ गया बेटा, शिक्षक का वजन आ गया, ठीक है ना, शिक्षक का वेट आ गया, सॉरी शिक्षक की आयु आ गई, शिक्षक की आयु, ठीक 53 वर्ष है, कितना 53 वर्ष है। आपसे पूछा क्या है, वो ये कह रहा है कि तो वह शिक्षक कह रहा है कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति 55 वर्ष है, तो वह शिक्षक कितने समय बाद सेवानिवृत्त होगा, तो 53 वर्ष का है, 2 साल बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नरेश की वार्षिक आय 57,000, 5,76,000 है, उसकी बचत 72,000, तो उसकी बचत और व्यय का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। मैं कहता हूँ किसी व्यक्ति की जो आय है वो खर्च और बचत पर निर्भर करती है, ठीक है ना, बचत पर। जब मैं कहता हूँ कि 5,76,000 रुपये कोई कमाता है, तो खर्च कितना करता है ये नहीं पता है मुझे, लेकिन इतना पता है कि वो बचत 72,000 रुपये की करता है। तो मैं पहले खर्च निकालूँ, क्या निकालूँ, खर्च निकालूँ। चूँकि बचत और व्यय अर्थात खर्च का अनुपात मुझसे पूछा है, तो मैं क्या कहूँगा कि 5,76,000 यही तो है, में से 72,000 घटाऊँगा तो मुझे इतना पता है कि वो 5,04,000 रुपये खर्च कर दे रहा है। बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अनुपात हमसे पूछा है, इसका मतलब है कि उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत 72,000 रुपये है, कितनी है 72,000 रुपये है, ठीक है ना। और उसका जो खर्च है वो कितना है, उसका खर्च जो है वो 5,04,000 रुपये है। 1 2 3
1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे तो 9 से 9 8 72 और 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, तो 8 7 56। इसका मतलब है कि 1:7 है। वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बेटा हमारे तीनों क्लास आप देख लेंगे तो इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा सीटेट के लिए। तो यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक वाली है ना, वो सारी निपट जाएगी इन्हीं क्लासेस में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, है ना, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले और हमको भी कुछ फ़ायदा मिले। एक फ़ायदा कैसा मिले, मुझे थोड़ा एनर्जी मिलेगी, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।